नमस्कार दोस्तों, वनडे पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए यहाँ पर आरआरसी प्रयागराज में जो डीवी और मेडिकल के लिए प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर डीवी का फुल प्रोसेस आप लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेड ऑफिस देख सकते हैं आरआरसी का। ठीक है, तो एक भाई साहब हैं, तो इनसे हम पता करते हैं कि यहाँ पे सर आप पहले ये बताइए कि यहाँ पे डीवी का पूरा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के बारे में आप बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, सुबह जैसा आपके एडमिट कार्ड में लिख रहा होगा कि सुबह 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तो 8:30 से पहले यहाँ 15-20 मिनट आने की पहले कोशिश करें, क्योंकि यहाँ नाम बोलते हैं। नाम बोलने के बाद आपको एक पर्ची मिलेगी। यहाँ पर्ची लेने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना है, वहाँ टिकट कटवाना 16 रुपये का। उसके बाद दोबारा यहाँ आना है, उसके बाद 10-15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद उसको जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको जो यहाँ अंदर बढ़ाएंगे और उसके बाद आपको जो सगले जो कागज़ हैं वो आपके चेक होंगे। उसके बाद आप लोग अंदर जाके आपको 5 जनरल वाले हैं 4 पेज दिए जाएंगे और ओबीसी वाले हैं तो 5 पेज दिए जाएंगे, उनको भरने हैं। जैसे जैसे बताऊँ ऐसे ही भरना है। और दोस्तों अपनी तरफ से कुछ नहीं भरना, अगर समझ में ना आए तो छोड़ देना है, क्योंकि गलती बहुत करी थी बच्चों ने यहाँ, उससे दिक्कत हो गई थी। उसके बाद आपको 20-20 का ग्रुप बना के अंदर बढ़ाया जाएगा। उसमें जो आपका वेरिफिकेशन होएगा, वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं और उनकी जीरोक्स लानी है। जिस डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स है उसका ओरिजिनल जरूर होना चाहिए। अनिवार्य में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, ये तो होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई डिग्री अलग भी लाए हैं तो उसको भी लगा सकते हैं, उसकी जीरोक्स भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, कुछ भी। और अनिवार्य है सब चीज़, मूल निवास वगैरह और चीज़ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें बाहर बिठा दिया गया था। उसके बाद फिर दोबारा बुलाया गया था और उसके बाद फिर वो बायोमेट्रिक हुई थी और उसके बाद फिर दोबारा बाहर बिठा दिया गया था, फिर दोबारा बुलाया गया था। और उसमें फिर अब हमें इसके मेडिकल के सेंटर दे दिए गए हैं। वो अलग अलग हो सकते हैं, कानपुर है, प्रयागराज है, आगरा है और एक जगह और है, झांसी है। ये देखिए कई सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में जितने सारे क्वेश्चंस हैं, आज उन सब क्वेश्चन को एक ही वीडियो में इंक्लूड करते हैं और भाई साहब से पूछते हैं कि कैसे क्या है। देखिए सर कई सारे लोगों का क्वेश्चन है। देखिए आपने प्रोसेस पूरा बता ही दिया, ठीक है। और बाकी अगर टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर एंट्री 8:30 बजे की है और एंट्री के बाद मान के चलिए आपको एग्जिट लगभग 4 बजे से शुरू हुआ है, ठीक दोस्तों। यानी कि 8:30 बजे अगर आप आएंगे तो लगभग 4 बज आ रहा है, ठीक है, छूटने में, ठीक है। और अगर देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है सर ईबीसी के बारे में, ठीक है। तो ईबीसी के बारे में आप बता दीजिए। हमसे सर ने ये बोला था कि हमने बोला था ईबीसी क्या है सर, तो वो बोल रहे थे कि ईबीसी कुछ नहीं है, हो तो ठीक है। वरना जिसने जब फॉर्म भरा था तो कोई प्रमाण पत्र जिससे ये प्रूफ होता हो कि 50,000 से कमाए है, कि 50,000 से कमाए वालों की ईबीसी है, उससे ही प्रूफ हो जाएगी 50,000 कमाए। तो मैंने आय लगा दी थी, तो मेरा आय चल गई। अगर ईबीसी नहीं है, आय प्रमाण पत्र है 2019 से पहले का, तो वो भी चल सकता है। आपका जीरोक्स ले आएँ और ओरिजिनल ले आएँ, उस पर नंबर पड़ा होता है, वो मैच करते हैं बस। तो आपका तो 2016 का, आप मेरा 2016 का, ठीक है। यानी दोस्तों आप लोग समझ लीजिए एक बार। देखिए आप लोगों का सबसे बड़ी समस्या ये थी ईबीसी में कि जैसे आपका ईबीसी यानी कि फॉर्म भरते समय 2019 यानी कि 4 साल हो गए हैं, ठीक है। और नया जो बन रहा है नया ईबीसी पुराने वाले इनकम सर्टिफिकेट पर नहीं बना रहे, ठीक है। यही समस्या थी। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि ईबीसी आप भले ही नया बनवाए हों, लेकिन जो अगर आप कोई भी इनकम सर्टिफिकेट रखे हो, चाहे वह प्रदेश सरकार का हो या फिर सेंट्रल का हो, 2019 के पहले का हो, तो भाई साहब 2016 का लगाए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि आप कोई सा भी इनकम सर्टिफिकेट लेके आइए, यानी कि 50,000 से कम हो जिसमें। उन्होंने यही बोल दिया था कि नया भी हो तो नया भी लगा दो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन हो प्रूफ हो तुम्हारे पास कुछ। जी जी। देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर बात किया जाए तो ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन वाला भी चल रहा है सेंट्रल का। देखो इसमें मुझे कम नॉलेज है, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास, इसमें हम यूआर में थे तो जो इसमें बस इतना तो मैं जानता हूँ कि ओबीसी अगर आपके पास है तो एक फॉर्म यहाँ एक्स्ट्रा भरवा जाएगा आपसे। तो और इस जो भी इसमें प्रोसेस में दे रखा हो इसके बारे में, हाँ, एक वेरिफिकेशन वाला है जो कि यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाला होता है, वो भी नोटिफिकेशन में ही दिया है, ठीक दोस्तों। देखिए और कई सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर जैसे फॉर्म भरते समय गलती से उसमें ग्रेजुएशन टिक हो गया था, तो उस समय हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, तो उसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि आप एफिडेविट वगैरह लगा सकते हैं। यानी कि आप 12th या फिर 10th तक, यानी कि 10th तक आपका क्लियर रहना चाहिए। बाकी आप भी बताइए। देखो अगर फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले आपके पास 10वीं पूरी कंप्लीट है तो सही है, और नहीं है तो फिर तो उसकी जो प्रक्रिया है रद्द करी जा सकती है। और उसके ऊपर आपने भर दिया है कुछ और वो आपके पास उस टाइम नहीं था, तो उसके लिए एफिडेविट है कि एक बंदा है था, उसको 7 दिन के अंदर अंदर एफिडेविट जमा करना है, क्योंकि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दिया था जबकि वो
प्रिपेयर मतलब उसमें चालू था। अब उसके जो एफिडेविट लगेगा 7 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट करना है, अब उसको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। और किसी प्रमाण पत्र में अगर कोई कमी है मान लीजिए ओबीसी, या फिर उसके लिए भी लगभग 7 दिन का ही समय दे रहे हैं। बस एफिडेविट जरूर लगेगा, मतलब कोई गलती हुई है आपसे तो एफिडेविट जरूर लगाना है यहाँ, और उसके बाद फिर जो टाइम दिया जा रहा है ना उसके अंदर अंदर आना है, वरना फिर यहाँ फिर सुनाने को मिल सकता है। और देखिए सबसे ज़्यादा कमेंट में भरा पड़ा है कि सर कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। देखिए अगर एब्सेंट की बात किया जाए तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी अगर आज के एब्सेंट की बात किया जाए तो 23 फरवरी है। अगर मान के चलिए कि आज लगभग 8 से 10 बच्चे हैं टोटल एब्सेंट, लेकिन ये है कि 4 से 6 बच्चे थे जो कि एब्सेंट हैं। लेकिन यह है कि समस्या इस बात की है कि आप ये क्लियर नहीं जान सकते हैं कि वो ब्लॉक डेट को आएंगे या नहीं, क्योंकि इस समय ब्लॉक डेट की प्रक्रिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी डेट नहीं आया फिलहाल, लेकिन ब्लॉक डेट दिया गया है, तो इससे ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इस समय केबीएस का चल रहा है, ठीक है। केबीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी 2 बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे, वो लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे यानी कि एप्लीकेशन वगैरह, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्ट एप्लीकेशन लेके यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताए हैं ब्लॉक डेट वगैरह के बारे में। लेकिन यह है कि ब्लॉक डेट तो रहेगा ही, एडमिट कार्ड में दिया गया है, तो ठीक है। तो बाकी आप लोग ये जानिए कि क्लियर ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने लोग एब्सेंट हैं। आप लोग इसीलिए पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितनी डिक्रीज होगी सेकेंड डीबी में, इसीलिए पूछते हैं। तो ये क्लियर नहीं कि हो सकता है वो ब्लॉक डेट में आए, ठीक है। तो इसलिए एब्सेंट वालों का ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और देखिए और आधार कार्ड के अलावा अगर मान लीजिए किसी के आधार कार्ड में कोई करेक्शन वगैरह हो तो उसके अलावा कोई प्रमाण पत्र लेके आएँ। हाँ, उसके लिए आप 10वीं की मार्कशीट पर लेकर आएँ और उसके लिए कुछ एफिडेविट बनवा के लेकर आएँ तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ और भी प्रूफ होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड के अलावा, जैसा प्रमाण पत्र इसका है, वोटर ID कार्ड है, या तुम्हारे पास ये होता है लाइसेंस वगैरह, कुछ और भी हो प्रूफ जो ये सिद्ध कराए कि जो आप जिसका एफिडेविट बनवा रहे हो वो सही है, तो चल जाएगा। और CBT एडमिट कार्ड नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। CBT एडमिट का कोई सा भी PET वाला हो या वैसे पहले वाला हो या PST वाला हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ अनिवार्य है कि जो भी ज़ेरॉक्स आप लगाओगे उस पर स्व प्रमाणित हो गया, आप हस्ताक्षर और डेट जरूर लिखनी है, ये सब पे लिखनी है। जी। और देखिए ये मेडिकल कहाँ पे करवाना है आपको, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस कुछ पूछ रहे थे कि आपको कहाँ जाना प्रेफर कर सकते हैं, कि आप अपने से मतलब वहाँ से अपने से ही दे रहे हैं मेडिकल के लिए उसके? जी मेडिकल के लिए। देखो मेडिकल के लिए करवाना है ये चीज़। जो कुछ ज़्यादा मजबूरी या किसका एग्ज़ाम है वो रिक्वेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने पहले मैनुअल तैयार कर रखा, जो आपको बस जाकर एडमिट कार्ड पकड़ाएंगे वो, और जहाँ उन्होंने बोल दिया वहीं जाना। और ज़्यादा कोई दिक्कत है तो वो एप्लीकेशन या जो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वो चेंज हो जाता है। लड़की का हुआ था 2 का भी। जी नहीं, उसमें से एक लड़की ऐसी थी जो कि वहाँ पे अंदर से ही उसका आगरा मिल गया था मेडिकल का स्थान, लेकिन फिर से किसी से फ़ोन वगैरह करवा के वहाँ से चेंज करवाए हैं, यानी कि उनका इलाहाबाद करवाएं। ठीक दोस्तों, और देखिए डॉक्यूमेंट्स अगर पूछे मान लीजिए तो हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं वो सब नोटिफिकेशन में दिया है। और टोटल टाइम की बात की जाए, टोटल टाइम भी हमने आपको बता दिया है, यानी अगर आप 8:30 बजे एंट्री टाइम दिया है तो 8:30 से 9 के बीच में एंट्री हो रहा है, और लगभग 4 बजे सब प्रोसेस करके उसी में बैठाए भी रहते हैं काफ़ी देर तक बीच में, और सब प्रोसेस करके लगभग 4 बजे छोड़ते हैं। ठीक है। और जॉब प्रेफरेंस जैसे यहाँ से जॉब प्रेफरेंस यानी कहाँ पे आप डिवीज़न ले सकते हैं, इसका ये मांगा जाता है। इसकी चॉइस मांग रहे थे वो, जैसे आगरा हेडक्वार्टर है, आगरा डिवीज़न, आगरा वो प्रयागराज हेडक्वार्टर है, प्रयागराज डिवीज़न है, आगरा डिवीज़न है, और झांसी वर्कशॉप है, झांसी डिवीज़न है, और एक वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्कर है। तो उसमें भर सकते हो आप, पर उसमें नंबरिंग भरना है 1 2 3 ABCD मत भरना। कि बहुत से बच्चों ने ABCD भर दिए थे, उन्होंने कहा क्या नु ए, वो अपने मन में रख रहे थे बस, नु एक है, नु ये गलत हुआ, फिर उसको दोबारा रिजेक्ट करा और दोबारा पर्चा भरना पड़ा। जी, यानी कि आप डिवीज़न के प्रेफरेंस डालते समय ABCD आपको नहीं भरना, जो कि भाई साहब गलत कर दिए थे, उसको 1 2 3 4 ऐसे करके प्रेफरेंस नंबरिंग करके डालना है। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आगे के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। हाँ, पेन वगैरह लेके आइए आप। देखिए ये थोड़ा सा भी आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, 8 फोटो लगभग, और जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे गए हैं नोटिफिकेशन में उसको आप लेके आइए, और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे पेन वगैरह लेके आइए, और भी कोई चीज़ ग्लू वगैरह का काम पड़ सकता है। ठीक है, तो वो सब आप अपने तरीके से प्रिपेयर होके आइए। कुछ 1 2 सादा पेपर भी लेके आइए, कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखने पड़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। धन्यवाद। बाकी आगे के क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।